दोस्तों, आपने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा कि कैसे जालसाज कोई आदमी एटीएम कार्ड से पैसा निकालने गया है और उसका एटीएम कार्ड क्लोन करके उसके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। या फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि कैसे ये जालसाज आप किसी आदमी को फोन करते हैं और कोई जैकपॉट का लालच देके या फिर कोई कैशबैक या फिर कोई बैंक कर्मचारी बनके इनसे या तो कोई एटीएम कार्ड का नंबर या फिर कोई ओटीपी ऐसा कुछ पूछ लेते हैं और उसके बाद उनके अकाउंट से, उस आदमी के अकाउंट से बहुत सारे पैसे वो निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को इंग्लिश में वैसे फिशिंग कहते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन सभी जो जालसाजों से बच सकते हैं। खासकर जो फोन आते हैं इनके, कैसे आप ये पहचान पाएंगे कि हाँ ये इन जालसाजों द्वारा किया गया फोन है। और साथ ही साथ मैं आपको एक इंसिडेंट भी बताऊंगा जिसमें मुझे इन लोगों ने फ़ोन किया था और एक तरह से विक्टिम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गया था उससे। नहीं तो शायद मेरे अकाउंट से भी उन्होंने पैसे निकाल लिए होते अगर मुझे ये कीवर्ड्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो ध्यान में नहीं रहते तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, जिसमें मैं आपको ये इंसिडेंट थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा और साथ ही साथ इसमें कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा कि कैसे आप इन कीवर्ड्स को ध्यान में रख के इन जालसाजों के फोन से बच सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करेगा। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो जल्दी पहुंचेगा, नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो कोई बात नहीं। और साथ ही साथ अगर आपने इंस्टाग्राम अकाउंट को भी मेरे फॉलो नहीं किया तो उसे फटाफट फॉलो करिए, जिसका ये हैंडल सामने आ रहा होगा। ये दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम प्रियदर्श है, आप देख रहे हैं टेक्नोज चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात उस इंसिडेंट की, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दूंगा जिसे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो हुआ ये था कि मेरा जो बैंक अकाउंट है, जिस बैंक में, उन्होंने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया था क्योंकि कुछ केवाईसी उनका जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट नहीं था मेरी तरफ से। कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी और थोड़ा बैंक दूर होने की वजह से मैं थोड़ा डिले हो गया था उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो उन्होंने मेरा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन था, साथ साथ जो एटीएम कार्ड था, वो इन दोनों को ब्लॉक कर दिया था। सिर्फ एक ऑप्शन छोड़ा था, वो था कि मैं जब ब्रांच में जाके पैसा निकालूंगा वो भी 1 से 2 हज़ार रुपए, जबकि मैं अपना एक आईडी प्रूफ उनको दूंगा तब। तो हुआ ये था कि अराउंड 2 से 3 बजे थे दोपहर में और मैं अराउंड लंच करके ऐसे लेटा हुआ था थोड़ा देर के लिए, और अचानक से 2-3 बजे अराउंड फोन आता है कि एक उधर से कोई बैंक का कर्मचारी का नाम लेके बोलता है कि सर मैं अपने बैंक अकाउंट का नाम नहीं बोलूँगा, फॉर एग्जांपल एबीसी बैंक ले लो, तो कि सर मैं एबीसी बैंक के मेन ब्रांच लखनऊ से बोल रहा हूँ और आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि आपने केवाईसी कंप्लीट नहीं की है मेरे रिकॉर्ड के अनुसार। तो मैंने कहा यार, जब उसने बोला कि आपने केवाईसी कंप्लीट नहीं की है तो मुझे इस वजह से और थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि मैं सचमुच मेरी केवाईसी तो कंप्लीट थी नहीं और बहुत समय से मैंने केवाईसी नहीं कंप्लीट की थी। तो मैंने कहा यार, तो फिर क्या करना होगा, तो अकाउंट ब्लॉक ना हो तो उसके लिए क्या करना होगा। तो कहा सर इसीलिए मैंने फ़ोन किया है क्योंकि हमारे बैंक ने एक नया प्रोसेस शुरू किया है कस्टमर्स की सहूलियत के लिए कि जिनका केवाईसी कंप्लीट नहीं है वो अपना केवाईसी घर बैठे ही अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं फ़ोन के द्वारा। तो मैंने कहा अच्छा, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो उसने कहा कि सर आपको एक एटीएम कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, वो उसकी कुछ जानकारी देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा लेकिन यार मेरा एटीएम कार्ड तो ब्लॉक है, और असल में क्या था, उसी समय चिप वाला एटीएम कार्ड भी आया था। तो मैंने बैंक को दे दिया था क्योंकि रिप्लेस करने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि जब केवाईसी होगा तब आपको मिलेगा। तो मैंने कहा यार वो तो मैंने बैंक में जमा भी कर दिया है और साथ साथ वो ब्लॉक भी था, तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो कहा सर नहीं सर, वो आपके बैंक अकाउंट के एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं है, कोई और बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड तो होगा आपके पास। तो जब उसने दूसरे अकाउंट का बैंक का एटीएम कार्ड मांगा तो मुझे थोड़ा कुछ डाउट हुआ। तो मैंने उससे पूछा यार कि जब अकाउंट इस बैंक में है तो फिर दूसरे अकाउंट के एटीएम कार्ड से क्या आप लेना देना। तो कहा सर मैं उसी बैंक अकाउंट, दूसरे बैंक अकाउंट के एटीएम कार्ड से हम वेरीफाई कर लेंगे। तो मुझे उस समय समझ में आ गया था कि हाँ ये सब एकदम गड़बड़ झोल कुछ चल रहा है। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा इससे समझा लेते हैं, क्योंकि मुझे उस समय पता चल गया था कि ये एकदम वो कोई बैंक से कॉल नहीं है। तो मैंने कहा यार मेरे पास कोई और अकाउंट तो है नहीं इस अकाउंट के अलावा जो कि नियरली ब्लॉक्ड है, और तुम कह रहे हो कि परमानेंटली ब्लॉक होने वाला है। तो वो कह रहा है अरे सर आपके पास कोई और बैंक अकाउंट ही नहीं है। तो मैंने कहा नहीं है यार, तो फिर उसमें कोई आश्चर्य करने वाली क्या बात। उसने कहा फिर सर ये काम तो फिर आपका ये बैंक अकाउंट पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। तो मैंने कहा अरे कोई तो रास्ता निकालोगे। तो उसने कहा कि सर आपको कोई और बैंक का एटीएम कार्ड देना पड़ेगा, का डिटेल देना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो मैंने कहा यार लेकिन है तो नहीं। तो कहा सर अरे कुछ तो एटीएम कार्ड आप यूज ही नहीं करते हैं, इसके अलावा कोई और अकाउंट ही नहीं है आपके पास। तो मैंने कहा नहीं है।
तो उसने कहा कि तो फिर आपका खर्चा कैसे चलता है? तो मैंने कहा यार यही जो अकाउंट है इसमें से जो 500-1000 रुपये निकल जाते हैं महीने के, उसी से काम चल जाता है। तो कहा ऐसे कैसे 1000 रुपये में कैसे खर्चा चल जाता है? तो मैंने कहा चला लेते हैं, अब दिक्कत है तो चला लेते हैं। तो कहा सर ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कहा हो नहीं सकता कि मैं चला रहा हूँ। तो उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 1000 रुपये में कैसे चलेगा। तो मैंने एक तरह से मैं तो उसका मजा ले रहा था ऐसे ही। तो अराउंड 10-15 मिनट तक बस वो यही करता रहा, बार बार ये बीच बीच में बोलता रहा कि सर तो फिर ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। तो मैं उससे फिर से पूछूं कि यार कुछ तो रास्ता निकालो। तो कहा सर यही रास्ता है, आपको कोई दूसरा बैंक अकाउंट, दूसरा बैंक का कोई और एटीएम कार्ड देना, कोई और एटीएम कार्ड की डिटेल्स देनी होगी जो कि चालू है, चल रहा है अभी। मैंने कहा मेरे पास कोई और तो है नहीं। तो कहा सर फिर नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह 10-15 मिनट तक मैंने उसको झेलाया। फिर अंत में वो जब उसको पता लग गया कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है तो उसने फ़ोन काट दिया। तो फिर मैंने फिर से उसको वापस फ़ोन किया तो वो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो यहाँ तक वो पूरा कंफर्म हो गया कि अब तो ये पूरा का पूरा जालसाज था। दोस्तों अब बात करते हैं कीवर्ड्स की, जिन्हें आपको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है ताकि जब भी इन जालसाजों द्वारा आपको फ़ोन आए तो आपको ये पता चल जाए कि हाँ ये कोई एक फेक कॉल है, मतलब कि आपको आपके पैसे चुराने के माध्यम से की गई कॉल है। तो उसके लिए सबसे पहली बात आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि बैंक आपको कॉल नहीं करती है। बहुत रेयर केस, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, एक्सटिंक्ट वाला जो हाल होते हैं ना, जो होता है ना एक्सटिंक्ट स्पीशीज, वो वाली हाल होती है। बैंक आपको घंटा कभी कॉल नहीं करेगी। चाहे आपकी एफडी 10 करोड़ की भी एफडी रहेगी ना, मैच्योर हो गई होगी, तो भी आपको घंटा कॉल नहीं करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला कीवर्ड तो यही है कि अगर आपको कोई फोन करके ये कहे कि सर मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ जिसमें आपका खासकर अकाउंट हो, क्योंकि मान लीजिए अगर मेरा बैंक अकाउंट एसबीआई में है और मुझे कोई बोले कि मैं एसबीआई से बोल रहा हूँ, तो आपको उसी समय एकदम खटक जाना चाहिए, खट से क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये फेक कॉल है, क्योंकि बैंक आपको घंटा कॉल नहीं करने वाली। ठीक, पहला तो ये हो गया कि कीवर्ड की बैंक अकाउंट, अगर कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ। ठीक, अब दूसरा बात आती है कि अगर वो आपको कोई लालच दे या फिर कोई जैकपॉट का बोले या फिर ये बोले कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है। ये दूसरा कीवर्ड यही है कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया ये बोले, या फिर आपको कोई ऑफर दे। ठीक, अब बात करते हैं तीसरा आता है एटीएम कार्ड से रिलेटेड। अगर वो आपसे बोले कि सर एटीएम कार्ड से रिलेटेड कोई भी हो, एटीएम कार्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी, जैसे ही एटीएम कार्ड बोले आप वही रख दो, क्योंकि बैंक कॉल नहीं करती। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, बैंक एटीएम कार्ड या कोई भी डिटेल के लिए आपको कॉल कभी नहीं करेगी। ठीक, तीसरा कीवर्ड हो गया एटीएम कार्ड। ठीक, फिर उसके बाद आता है ओटीपी। चौथा, ये आपने अक्सर सुना होगा कि ओटीपी ना भेजे, क्योंकि आपने मैसेज भी आपने देखा होगा, आपको आता होगा आपके फोन पे बैंक की तरफ से कि कभी भी अपना ओटीपी सीवीवी शेयर ना करें। तो ओटीपी बोले या सीवीवी बोले या कार्ड नंबर बोले, ये तीन जो कीवर्ड हैं, ओटीपी, सीवीवी, कार्ड नंबर, अगर ये कहीं भी बोले आप वहीं फोन रख दीजिए काम का तब, क्योंकि बैंक कभी ये चीज पूछता ही नहीं है। और जो आखिरी कीवर्ड आप ध्यान में रख सकते हैं वो है कि कार्ड रिप्लेसमेंट का, कि कभी कभी जैसे जब ये चिप वाले कार्ड्स नहीं आने वाले, जो मैग्नेटिक चिप जो इसमें लगी रहती है, अब जो कार्ड्स आने लगे हैं, उन कार्ड्स का भी जब बैंक चेंज कर रहे थे तो उस समय भी बहुत लोगों ने फ्रॉड करने की कोशिश की थी, ये कह के कि सर आपका ये कार्ड पुराना हो गया है या एक्सपायर होने वाला है, इस वजह से कि आपको नया कार्ड इशू करने के लिए हमें आपके पुराने कार्ड की डिटेल चाहिए। तो मतलब एटीएम कार्ड, वही मतलब पुराने वाले कीवर्ड पे ही आएगा, मतलब एटीएम कार्ड का नाम लिया, फोन रख दीजिए। क्योंकि मैं फिर से ये दोहराता हूँ, बैंक आपको घंटा कॉल कभी नहीं करेगी। वो एक्सटिंक्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा शायद तभी, जब मतलब अगर आप लोन लेके भाग गए होंगे विजय माल्या की तरह, तभी वो आपको कॉल करेगी, नहीं तो वो भी कॉल भी कहाँ हो तो फिर घर पे धमक पड़ेगी, कॉल नहीं करेगी। ठीक, तो ये आपको बैठा लेना है कि कॉल आपको कभी नहीं करते। एक और टिप, एक नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज है, आप उसे देख सकते हैं, वो इंडिया का जो सबसे बड़ा रैकेट है इस चीज को रिलेटेड, आप उसे देख सकते हैं। ये झारखंड में एक शहर है जामतारा, गांव है जामतारा करके, आप उस वेब सीरीज को देखिए, उसमें एकदम रियल दिखाया है कि कैसे ये ऑपरेट करते हैं। और जामतारा विलेज बहुत ही फेमस है इस सब कांडों के लिए, क्योंकि ये वहां से पूरा एक तरह से रैकेट चलता है, रोज हजारों लाखों लोगों को ये बेवकूफ बना के उनसे उनका एटीएम कार्ड नंबर या ओटीपी सीवीवी चुरा के पैसा उनके बैंक अकाउंट से निकाल लेते हैं। तो आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं, 10 एपिसोड की सीरीज है, आपको उससे पता चल जाएगा और भी जानकारी मिलेगी कैसे आप इनसे बच सकते हैं, कैसे ये कॉल करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि अगर आप ये न्यूज़ अखबारों में जो न्यूज़ पढ़ते हैं कि यार ये जालसाजों ने पैसा चुरा लिया, तो कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ मैं इनसे बच सकता हूँ। ये कीवर्ड्स आप कहीं हो सकते हो, ये कीवर्ड्स कहीं लिख लीजिए क्योंकि और इसको बैठा लीजिए दिमाग में, ताकि आप
कभी फ्यूचर में अगर आपको ऐसा कोई कॉल आए तो आप ये काम गलती ना करें, ये कीवर्ड्स याद रखे रहें और इन सभी से बचें और अपना जो बैंक का पैसा है, जो अपना पूरा पैसा है वो बचा के रखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।